तो चलिए, स्वागत है आप सभी का आपके आपके यूट्यूब चैनल कमोडिटी समाचार पे। ये मंथ में भी बहुत सारे आईपीओ आगाज हो चुके हैं। हमने बहुत सारे आईपीओ पे आपके साथ एक वीडियोस भी शेयर किए थे, जिन्होंने हमें शॉर्ट टर्म और लंबी अवधि के हिसाब से रिकमेंड भी किया था। तो उसी तरह आज भी एक आईपीओ ओपन हो चुका है, जिसका नाम है इंटराक बिल्डिंग प्रोडक्ट्स। आईपीओ इसका नाम है। तो ये इंटराक बिल्डिंग, ये कंपनी जनरली ज्यादा करके इनका काम जो पीईबी का मतलब जो कि स्टील, प्री इंजीनियरिंग स्टील बिल्डिंग्स के प्रोडक्ट्स रहते, इनमें इनकी अच्छी खासी खासियत है। ये कंपनी करीबन इनकॉर्पोरेटेड अराउंड 1983 को हुई थी, और इनका मेन फोकस है करीबन प्री इंजीनियर स्टील कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस इन इंडिया। साथ ही साथ ये कंपनी अपना योगदान डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ऑन साइट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंस्टॉलेशन, ये सारे में अपना खास करके योगदान करती है। अगर इनके हम क्लाइंट्स के ऊपर भी नजर डालें तो अच्छे खासे नामी क्लाइंट्स है, जो कि इनमें लिस्ट में हमें नजर आता है ग्रासिम इंडस्ट्री, बर्जर पेंट्स, उसी के साथ साथ ब्लू स्टार्स, सिलामेटेक लिमिटेड, टिमकेन इंडिया लिमिटेड, एडवर्ब टेक्नोलॉजी, ये सारे इनके मेजर क्लाइंट्स है। उसी के साथ साथ अगर हम ये कंपनी के ऊपर बैलेंस शीट के ऊपर भी अगर नजर डालते तो कंपनी की बैलेंस शीट भी हमें अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। अगर हम लास्ट 3 इयर्स के क्वार्टर्स को कंपेयर करें तो हमें एसेट्स में अच्छी खासी ग्रोथ ही नजर आ रही है। करीबन 543 करोड़ इनका 2022 में था, जो 675 करोड़ 2023 में, और 2024 में 755 करोड़। साथ ही साथ रेवेन्यू में भी अच्छा खासा हमें जंप ही नजर आ रहा है। करीबन हर क्वार्टर में करीबन 840 से लेके 1300 करोड़ तक का रेवेन्यू हमें अच्छा खासा जंप यहाँ पे भी नजर आ रहा है। और कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर भी नजर डाले तो 2022 मार्च में इनका प्रॉफिट करीबन 17 करोड़ के आसपास था। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में करीबन 2023 में एक अच्छा खासा स्पाइक हमें इसमें नजर आया। 81.46 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट हमें बनाते हुए नजर आई। और ये क्वार्टर में भी अगर 31 मार्च 2024 तक कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीबन 86.26 करोड़ है। तो कंपनी एक नेट प्रॉफिटेबल कंपनी है। साथ ही साथ अगर हम इसकी नेटवर्थ पे भी नजर डालें तो नेटवर्थ में भी हमें अच्छा खासा एक ग्रोथ ही नजर आ रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और टोटल बोरिंग्स पे भी नजर डाले तो वो भी हमें कम होती हुई नजर आ रही है। तो अगर हम रेवेन्यू देखें तो 15% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें नजर आ रही है। तो ये एक अच्छा खासा हमें ओवरऑल कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। कंपनी के ऊपर कोई लोन वगैरह है नहीं। अगर हम इसकी आईपीओ की डेट पे नजर डालें तो ये आईपीओ करीबन 19 अगस्त, जो कि आज से ओपन हो चुका है 21 अगस्त तक, और इसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर है। प्राइस बैंड इन्होंने करीबन 850 से लेके 900 पर शेयर का रखा है। और इसकी लॉट साइज है करीबन 16 शेयर की। और अगर डिस्काउंट के बारे में हम बात करें तो एम्प्लॉयज को इन्होंने करीबन 85 रुपीज पर शेयर का डिस्काउंट एलोकेट किया है। और साथ ही साथ ये कंपनी बीएसई और एनएसई दोनों एक्सचेंज पे लिस्ट होने वाली है। तो अगर हम ओवरऑल कंपनी की बैलेंस शीट को देखते हैं तो हमारा ये आईपीओ को एक थम्स अप है। आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से लिस्टिंग गेन्स पे और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप जरूर ये आईपीओ में सब्सक्राइब कर सकते हो। और उसी के साथ साथ अगर हम इसके प्रोमोटर्स होल्डिंग्स पर भी नजर डालें तो अराउंड 87.53 शेयर होल्डिंग है इसकी। करीबन इनके प्रोमोटर्स अरविंद नंदा जी, गौतम सूरी, ईशान सूरी और वीरेज नंदा जी, ये कंपनी के मेन प्रोमोटर्स है। प्रोमोटर्स का भी अच्छा खासा स्टेक नजर आ रहा है हमारे उनके पास ही। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के की पैरामीटर्स अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। उसी के साथ साथ ये कंपनी, इनका मेन ऑब्जेक्टिव आईपीओ लाने के पीछे पर्पस यही है। इनके जो 2 प्लांट है मेजरली आंध्र प्रदेश में और साथ ही साथ जो तमिलनाडु में प्लांट है, ये दोनों प्लांट को वो कैपिटल एक्सपेंडिचर वहां पे वो यूज करने वाले, जो कि इनका पीईबी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। इसमें वो अलग अलग मॉडल्स और जो भी इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड है उसके ऊपर ये सारा खर्चा करने वाले। और साथ ही साथ ये वर्किंग कैपिटल जो फंडिंग में जो लाने चाह रहे तो उसका वो एसेट्स में अपग्रेड करेंगे, ताकि नई जो टूल्स मार्केट में आ चुके उनका इम्प्लीमेंटेशन करे और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए अपने क्लाइंट्स को इसका बेनिफिट उठा सके। तो ओवरऑल आईपीओ का ऑब्जेक्टिव ये था।
तो अगर आप देखा जाए तो बैलेंस शीट, साथ ही साथ कंपनी का ग्रोथ आउटलुक, और कंपनी पे कोई कर्ज नहीं है, तो आप इसमें शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी आईपीओ में सब्सक्राइब कर सकते हो, और लंबी अवधि के हिसाब से भी आप इंटरैक्ट बिल्डिंग प्रोडक्ट्स में जरूर सब्सक्राइब कर सकते हो। तो ओवरऑल हमारा यही व्यू था ये आईपीओ के बारे में। उसी के साथ साथ आपको अगर हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो जरूर आप वीडियो को भी लाइक करना, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को भी ऑन रखना, ताकि ऐसे ही हर एक आईपीओ की अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते रहे। धन्यवाद।